हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने नवीन पल्लव से पाठ 4 पढ़ा। पाठ 4 है मिट्ठू, जिसमें आपने जाना कि कैसे गोपाल के शहर में जब सर्कस कंपनी आती है तो वह और बच्चों के साथ जानवरों को देखने के लिए जाता है, जहां उसकी दोस्ती मिट्ठू नाम के बंदर से हो जाती है। वह प्रतिदिन उसके लिए खाने पीने की चीज़ें ले जाता था, उसको खिलाता था, जिसके साथ उसका लगाव लग हो गया था, उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जब उसे मालूम चला कि सर्कस कंपनी अब शहर छोड़कर जा रही है तो वह बहुत ही नाराज़ हो गया था और मिट्ठू को खरीदने के लिए अपनी माँ से एक अठन्नी मांगकर मिट्ठू को खरीदने के लिए सर्कस कंपनी के मालिक से बात की। मालिक ने उससे कहा कि मैं अगली बार आऊँगा तो तुम्हें दे दूँगा। और वह मिट्ठू की यादों में खोया हुआ चला जा रहा था कि आगे चीते के कटघरे के पास पहुँचने पर चीते ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन बीच में मिट्ठू ने आकर उसे बचा लिया और वह मिट्ठू घायल हो गया। मिट्ठू जब घायल हो गया तो वह उसको देखकर गोपाल रोने लगा था और मिट्ठू की मरहम पट्टी की गई। मिट्ठू जब तक ठीक नहीं हो गया तब तक प्रतिदिन गोपाल उसके लिए खाने पीने की चीज़ें ले जाता रहा और उसके साथ बैठकर बातें करता रहा। इसको देख करके सर्कस कंपनी के मालिक ने गोपाल को मिट्ठू को बिना पैसे लिए ही दे दिया था। इस पाठ में गोपाल का मिट्ठू के प्रति बाल सुलभ आकर्षण लगाव को दर्शाया गया है। आइए अब इसी पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर करेंगे। आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी, पेंसिल और इरेज़र निकाल लीजिए और नया पेज हमेशा नए पेज से ही शुरू करिएगा। पहला प्रश्न लिखिए, सर्कस कंपनी किस शहर में आई थी? इसका उत्तर है सर्कस कंपनी लखनऊ शहर में आई थी। दूसरा प्रश्न, सर्कस कंपनी में कौन कौन से जानवर थे? उत्तर लिखिए, सर्कस कंपनी में शेर, भालू, चीता, बंदर और कई तरह के और भी जानवर थे। पांचवा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, गोपाल मिट्ठू के लिए घर से क्या क्या लाता था? इसका उत्तर लिखिएगा, गोपाल मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर और केले लाता था। चौथा प्रश्न, गोपाल ने अम्मा से एक अठन्नी क्यों मांगी? इसका उत्तर लिखिएगा, गोपाल ने मिट्ठू को खरीदने के लिए अम्मा से एक अठन्नी मांगी। इसको फिर से सुनिए, गोपाल ने मिट्ठू को खरीदने के लिए अम्मा से एक अठन्नी मांगी। इन प्रश्नों को आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में करेंगे और इसके आगे का अभ्यास कार्य आप अपनी बुक में ही करिएगा। अब आगे देखिए है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कुछ वाक्य दिए गए हैं, पाठ के अनुसार आपको उसके अनुसार सही या गलत का निशान लगाना है। पहला वाक्य है, गोपाल को शेर, भालू, चीता आदि अच्छे लगते थे। यह वाक्य पाठ के अनुसार गलत है, तो आप बॉक्स में गलत का निशान लगा देंगे। दूसरा वाक्य है, गोपाल हंसता हुआ माँ के पास आया। यह वाक्य भी गलत है, आप इसके आगे गलत का निशान लगाएंगे। तीसरा वाक्य है, चीता भीतर चुपचाप लेटा था। यह वाक्य सही है। चौथा वाक्य है, गोपाल ने अपनी माँ से 1 रुपया मांगा। यह वाक्य भी गलत है, तो इसके बॉक्स के आगे आप क्रॉस का निशान लगा देंगे। आगे देखिए, किसने किससे कहा? अब इन वाक्यों में आपको लिखना है कि यह वाक्य किसने और किससे कहा। पहला वाक्य है, अम्मा मुझे एक अठन्नी दो। यह वाक्य गोपाल ने अपनी माँ से कहा। दूसरा वाक्य, बंदर किसी को प्यार नहीं करता। इसका उत्तर होगा, माँ ने गोपाल से कहा। तीसरा वाक्य,
मिट्ठू को मेरे हाथ बेचेंगे? इसका उत्तर लिखिएगा। गोपाल ने मालिक से कहा। चौथा वाक्य है, अब की बार आऊँगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूँगा। इसका उत्तर लिखिएगा। मालिक ने गोपाल से कहा। अब इसके आगे देखिए, व्याकरण बोध है, इसको भी आप अपनी बुक में ही करिएगा। आपकी समझिए और लिखिए, हेडिंग दी हुई है, आप इसको हेडिंग चेंज करेंगे और लिखेंगे बहुवचन लिखिए। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, इनके आपको बहुवचन लिखने हैं। पहला शब्द है चना, चने, चीता, चीते, केला, केले, बेटा, बेटे। अब आगे देखिए, मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में भी कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको उनके अनुसार मिलान करना है। तो आप यहाँ पर लाइन नहीं खींचेंगे, नंबर डालेंगे। आप सबसे पहले पहली रो के नंबरों को पहले कॉलम के शब्दों के आगे 1 2 3 4 5 डालेंगे और उसी के अकॉर्डिंग दूसरी रो के शब्दों में नंबर डालेंगे। पहला शब्द है बंदर। बंदर, अब मिलान करने के लिए आप देखिए यहाँ पर 4th नंबर पर लिखा हुआ है बंदर, तो बंदरिया, तो बंदरिया के आगे आप नंबर 1 डालेंगे। लड़का, अब इसमें देखिए लास्ट में लड़की दिया हुआ है, तो लड़की के आगे आप नंबर 2 डालेंगे। तीसरे पर है शेर। अब देखिए इस कॉलम में सबसे पहले शेरनी दिया हुआ है, तो उसके आगे आप नंबर 3 डालेंगे। 4th पर दिया हुआ है मालिक। अब शेरनी के नीचे देखिए मालकिन लिखा हुआ है ना, तो उसके आगे आप नंबर 4 लिखेंगे। 5 पर लिखा हुआ है आदमी और मालकिन के नीचे देखिए औरत लिखा है, तो उसके आगे आप 5 लिखेंगे। 3 4 5 1 2, इस तरह से आप इसमें नंबर डालेंगे। अब इसके बाद है उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं। पहला शब्द है खरीदना। खरीदना का उल्टा होगा बेचना। फिर दूसरा शब्द है रोना। रोना का उल्टा होगा हंसना। तीसरा शब्द है खुशी, इसका उल्टा होगा दुख। 4th पर है अच्छा, इसका उल्टा अर्थ होगा बुरा। 5th पर है दोस्ती, इसका उल्टा अर्थ होगा दुश्मनी। यह आपके पाठ 4 के अभ्यास कार्य पूरे हुए। क्वेश्चन आंसर आपको बुक में करना है और अन्य अभ्यास कार्य को क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करना है और अन्य अभ्यास कार्य को आप अपनी बुक में ही करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।